हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका यहाँ स्वागत है द टैरो विजन में। और आज मैं आ गई हूँ एक पिकअप आइल रीडिंग लेकर। ये रीडिंग होगी कि जो फुल मून इन कैप्रिकॉर्न है, अभी जो नया फुल मून आ रहा है, वो आपके लाइफ में क्या चेंजेस ला रहा है, वो आपको कैसे अफेक्ट करेगा और क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, तो ये एक पिकअप आइल रीडिंग होगी। मैं दो स्टोन्स आपके सामने रख दूँगी। आपको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आपको उसे सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उसे रख लें, जो नहीं होता उसको जाने दें। और अभी मैं रख देती हूँ आपके सामने दो स्टोन्स। ये है रेड जैस्पर, दैट इज पायल नंबर 1, और ये है रोज गॉड्स, पायल नंबर 2। ओके, तो जो भी स्टोन आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हाय एवरीवन, अगर आपने चूज़ किया है ये रेड जैस्पर को, ये पायल नंबर 1, तो ये है आपकी रीडिंग। ओके, लेट्स सी फुल मून इन कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कैसे रहेंगी आपकी एनर्जीज, क्या क्या ब्लेसिंग्स है। ओके, सो ये मेजर अरकानाज है, इसमें से मैं एक मेजर अरकाना लूँगी। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको लेके एक कार्ड मुझे चाहिए। तो पायल नंबर 1, फुल मून की एनर्जी इनके लिए क्या लेकर आ रही है। ओके, आई गॉट माई 1 कार्ड। वाओ, द एम्प्रेस। वाओ, ब्यूटिफुल एनर्जी। कैप्रिकॉर्न एक्चुअली इस बार 2 फुल मून आए हैं कैप्रिकॉर्न में, और ये सेकेंड मून है कैप्रिकॉर्न में, फुल मून। तो ऑब्वियसली ये काफ़ी सारा अबंडेंस लग्जरी लेकर आ रहा है। काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में, काफ़ी सारी राशियों पर ये बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है। काफ़ी सारी राशियों के लिए इसमें काफ़ी मेजर एंडिंग्स हैं लाइफ की, विच इज़ ऑल्सो गुड बिकॉज अल्टीमेटली एक चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरी चीज़ स्टार्ट होती है। फॉर माई पायल नंबर 1 पीपल, अबंडेंस, एम्प्रेस। Okay, let's see. Page of Cups. एक और कार्ड। ओके, वाओ, एक मांगा था, 2 आ गया। I'll take both of them. Page of Cups, 8 of Swords, the Devil, Queen of Wands, a High Priestess. ओके, सो फॉर माई पायल नंबर 1 पीपल, आप में से काफ़ी सारे लोग शायद पास्ट में सेल्फ वर्थ इश्यूज से गुजर रहे थे, जहाँ पे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी थी, अपने लुक्स को लेकर आप थोड़े से परेशान रहते थे। तो काफ़ी सारे लोग अपने ऊपर काम करने वाले हो और बहुत अट्रैक्टिव फॉर्म में डेवलप होने वाले हो। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव और लोगों को अपनी तरफ ऐसा मैग्नेटिक फॉर्म में आप इवॉल्व होने वाले हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम कर रहे हो, प्लस फिजिकल प्लस इमोशनल दोनों लेवल पे आप काम कर रहे हो। काफ़ी सारे लोग शायद स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे आफ्टर दिस फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को लाएंगे, डे टू डे लाइफ में अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। और आप काफ़ी टाइम से ही डिज़ायर भी करते थे टू गेट अ न्यू अपीयरेंस या टू गेट अ न्यू पर्सनालिटी, टू बिकम दिस कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी दैट यू आर बिकमिंग राइट नाउ। ओके, और फुल मून की एनर्जी वैसे मैं बता देती हूँ, इस मून से लेकर न्यू मून तक रहती है। सो जो नेक्स्ट न्यू मून है तब तक ये आपकी चेंजेस लाइफ में आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, तो हाँ, आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे काम कर रहे हो। अगर आप इंट्रोवर्ट रहते थे, अपने अपने में रहते थे, थोड़े कॉन्फिडेंस की कमी होती थी, तो अब आप मुझे फ्रेंडली और सोशल होते हुए दिख रहे हो। प्लस आपने अपना मेंटल पीस भी नहीं
ठान लिया है कि मैं मेंटल पीस नहीं खोऊंगी, मतलब खोऊंगा या खोऊंगी। तो यू हैव डिसाइडेड कि स्पिरिचुअली मेंटली अपने आप को बैलेंस रखना है, प्लस अपने फिजिकल लुक्स पे, अपने फिजिकल अपीयरेंसेस पे काम करना है, ताकि आप ऐसे एकदम अट्रैक्टिव बोल्ड पर्सनालिटी दिखे, कॉन्फिडेंट, इनसाइड आउट कॉन्फिडेंट फील कर सको, अंदर से भी बाहर से भी। ठीक है, काफ़ी सारे लोग बहुत टाइम से ये चीज़ चाहते थे, बहुत टाइम से ऐसा चेंज चाहते थे अपनी लाइफ में, पर एक्शन नहीं ले पा रहे थे। अब नाउ यू आर टेकिंग एन एक्शन, साफ साफ एक्शन का कार्ड दिखाई दे रहा है कि हाँ, नाउ यू आर रेडी टू टेक एक्शन। ठीक है, ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर माय पाइल नंबर 1 पीपल। न्यू मून की एनर्जी, सॉरी फुल मून की एनर्जी, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, Ten of Pentacles, Nine of Pentacles, ग्रेट। कहा था काफ़ी सारे लोगों के लिए पैसा आ रहा है, और आपके तो मेजर आर्काना में ही एम्प्रेस है। तो ये जो बोल्ड पर्सनालिटी आपकी है, बोल्ड पर्सनालिटी बोला, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया। तो ये अट्रैक्टिव और बोल्ड पर्सनालिटी में आप आ रहे हो। ये जेंडरलेस रीडिंग है, सो इट कुड बी अ गाय और अ गर्ल, ओके, टेक एज इट रेजोनेट्स। तो आप अपनी बोल्ड पर्सनालिटी में आ रहे हो, आप अपने ऊपर मेहनत करते हुए दिख रहे हो, अपने लुक, अपने अपीयरेंसेस पे, अपने फाइनेंसेस पे मेहनत करते हुए दिख रहे हो। अगेन आप अपनी स्पिरिचुअलिटी प्लस फिजिकल लेवल, दैट इज़ मटेरियल वर्ल्ड, पैसा, दोनों को बैलेंस कर रहे हो, दोनों को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। और काफ़ी सारे लोग शायद शादी मैनिफेस्ट करना चाहते थे, मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते थे। तो यस, आपका वो बैलेंस बन रहा है, आप गिव एंड टेक की एनर्जी में आ रहे हो, बैलेंस एनर्जी में आ रहे हो, जहाँ पे आप अपने लाइक माइंडसेट के पार्टनर को अट्रैक्ट करने वाले हो। ठीक है, और देख लेते हैं फुल मून से न्यू मून तक क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। दोनों कार्ड रख लेते हैं, ओके। सो टू ऑफ सॉर्ड्स, अगेन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को लेके इशू था, जो खुद को लेके थोड़ा सा शायद फाइनेंसेस को लेके खुद का लगता था कि नॉट गुड इनफ एंड ऑल, उस पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। राइट आफ्टर 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो काम तो कर रहे हो, पर उसका सक्सेस भी मिल रहा है, उसका फल भी मिल रहा है। हाँ, विद 6 ऑफ wands, विक्ट्री। काफ़ी बोल्ड एनर्जी में हो, काफ़ी फायरी एनर्जी में हो, पावरफुल एनर्जी में हो। मेहनत से अपने ऊपर काम कर रहे हो। अगस्त में चेंजेस आपके अंदर दिखने भी वाले हैं। अगस्त आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कई लोगों के लिए अगस्त बर्थडे हो सकता है, कई लोगों को अगस्त में शायद न्यू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाए। ठीक है, और ये जो आपका सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एंड ऑफ अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा। वाह, सी, एम्प्रेस, एम्प्रेस, वाह, आई हैव टू कीप दिस टुगेदर। पाइल नंबर 1 पीपल, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। लाइक एम्प्रेस की एनर्जी है, आप अपने फुल फॉर्म में आ रहे हो। अब तक अगर आप कहीं छुपे हुए थे, दबे हुए थे, तो आपको ना बहुत जल्दी वो हीरा बनने वाले हो आप, जिसको लोग तराशते हैं ना। तो अगर आप अपने कोयले के फॉर्म में थे, या अपने लो सेल्फ एस्टीम में, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस में थे, तो यू आर गेटिंग अवॉइड। अब आप उससे आगे बढ़ रहे हो, अब आप अपनी फुल फॉर्म में आ रहे हो। काफ़ी सारी न्यू एक्शंस और न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही हैं। एंड विद द पावर यू हैव, राइट, लाइक एम्प्रेस का, आप उसको बहुत ब्यूटिफुली एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। ये काफ़ी सारे लोग अपना फिज़िकल लेवल पे काम कर रहे थे, फाइनेंसेस पे काम कर रहे थे। इट्स गोइंग टू यील्ड यू गुड रिजल्ट्स। कितना ब्यूटीफुली, पीसफुली, आप बहुत ग्रेसफुली हैंडल करने वाले हो जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है उसको। मतलब एकदम तहजीब के साथ, एक बहुत अच्छे लहजे के साथ। आप लोग भी ऐसे वो हो जाएंगे, लाइक शॉक, ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुली शी हैंडल।
सो ब्यूटिफुली ही हैंडल्ड, सो ग्रेसफुली दे हैंडल सर्टन सिचुएशन। मतलब कितनी अच्छे से उन्होंने, कितनी ग्रेसफुली कोई सिचुएशन थी, कुछ भी हो सकता है, ऑफिस में, घर में, फ्रेंड्स के साथ, वो अपने बड़े प्यार से एकदम नवाबों वाले अंदाज में हैंडल कर लिया। एंड इट लुक सो ब्यूटिफुल, इट्स लुकिंग सो अट्रैक्टिव, यू आर मेकिंग योर सेल्फ अट्रैक्टिव। एंड द बॉटम ऑफ डेक इज Queen of Pentacles. You are making yourself attractive, you are making yourself stable, you are making yourself beautiful financially, mentally, physically, spiritually. Spiritual का कार्ड भी आया है, तो शायद काफ़ी समय से आप इस बारे में काम कर रहे थे, जिसका रिजल्ट अब आपको फाइनल मिलने वाला है। काफ़ी टाइम से आप अपना ये सेल्फ डाउट और ये लो सेल्फ इस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन सब से बाहर निकलना चाहते थे। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप पास्ट में शायद को डिपेंडेंट एनर्जी में होंगे, जहाँ थोड़ा सा सेल्फ डाउट होने के कारण आप अपने पार्टनर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते थे। आप उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, उस एनर्जी को बैलेंस कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, और यू आर अटेनिंग दैट विक्ट्री, आपको विक्ट्री मिल रही है। ओके, वेरी नाइस। अगर आप अपने ऑफिस और वर्क में लेके टेंशन में थे कि यू वर नॉट रियली श्योर कि आप कैसा काम कर रहे थे, कैसा परफॉर्म कर रहे थे, स्टडीज़ को लेके भी हो सकता है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा था आपने कितनी मेहनत की और अब उसका क्या रिज़ल्ट है, क्या नहीं है, तो शायद आपके रिज़ल्ट सामने आने वाले हैं और ये रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव है। अगर आपको एग्ज़ाम और इंटरव्यू दे के आए हो और आपको डाउट है कि वो कैसा गया है, कैसा नहीं गया, तो एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज़। ठीक है, पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है, पॉजिटिव ऑफर आ रहा है सामने से। कई लोगों के लिए वो एक्चुअली फिज़िकली भी और दिल से भी बहुत इनोसेंट और सुंदर हैं। पता नहीं डाउट किस बात का है। कई बार हो जाता है, सिचुएशन लाइफ में ऐसी आती है कि हम अपने आप पर डाउट करने लगते हैं, अपने डिसीजंस पे डाउट करने लगते हैं, बट रियलिटी इज़ रियलिटी, राइट? लाइक 500 का नोट विल ऑलवेज बी अ 500 का नोट, चाहे आप उसे फाड़ भी दो, वैसे ही आपकी वैल्यू है। आपने धूल मिट्टी लग गई होगी, कन्फ्यूजन्स हो गए होंगे, या कार्मिक जब हम लेसन्स में जाते हैं तो थोड़े सेल्फ डाउट वगैरह हमें आ जाते हैं, बट अब आप उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, ब्यूटीफुली अपने ऊपर काम करते हुए दिख रहे हो। सी अगेन हाउ ग्रेसफुली शी इज सिटिंग, एकदम आंखें क्लोज करके, बेफिक्रे वाला, एकदम काम और कंपोज। भरोसा है किस पे? खुद पे और डिवाइन पे भरोसा है। एम्प्रेस मतलब एकदम हाई पोजीशन हैंडल करना, राइट? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करना, उसको आप बहुत ग्रेसफुली हैंडल कर रहे हो। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, कितनी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बहुत शांति से स्ट्रैटेजिकली दिमाग लगाते हुए बैलेंस आउट कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो। विक्ट्री एम्प्रेस, हाँ, मदर एनर्जी है, ठीक है। तो कई लोग अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे थे तो येस, इट्स अ गुड न्यूज़, नाउ यू विल बी एबल टू प्रोक्रिएट योर न्यू फैमिली। आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आप एक जो चाह रहे थे वो पूरा हो सकता है आपका इच्छा टू बी अ मदर। और कुछ लोगों के लिए येस, अगर आप चाह रहे थे शादी करना तो येस, यू आर नाउ इन द फॉर्म कि आप अपने राइट पार्टनर को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि जब हम अपनी सही एनर्जी में होते हैं, जब हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी में होते हैं, तभी हम पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप में से कुछ लोग हैं जो अपने फाइनेंसेस को लेके खुश नहीं थे, या जॉब को लेके खुश नहीं थे, या बिज़नेस के जो आइडियाज़ थे उनसे उतना ज़्यादा पैसा तो बहुत अच्छा है और सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो जो मेंटल पीस है वो नहीं मिल रहा है, ऐसा अगर आपका किसी का फेस चल रहा था तो या आप उस फेस से बाहर निकल रहे हो। फाइनली बैलेंस विद इन आ रहा है, मतलब
जो आप शांति चाहते थे मन में, वो शांति आ रही है। अब आप जो काम करने वाले हो, अब आप जिस आइडिया को फॉलो करने वाले हो, वो आइडिया आपको सक्सेस के साथ साथ मेंटल पीस और बैलेंस भी देगा। ऐसा नहीं है कि 16 आवर्स 15 आवर्स जॉब कर रहे हो, पे तो गुड है लेकिन मेंटल पीस या पर्सनल लाइफ इज़ ज़ीरो। अगर ऐसा कोई सिचुएशन था तो येस, आप उससे बाहर निकल रहे हो। कुछ न्यू ऑफर्स आपकी तरफ आ सकते हैं, कुछ न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं। इट कुड बी इधर बिजनेस और जॉब, जो कि आपको मेंटली वो खुशी देगा जो अब तक आपके जॉब में या अब तक आपके, कुछ लोगों के लिए स्टडीज़ में भी ऐसा हो सकता है। मे बी जिस भी सब्जेक्ट में या जिस भी चीज़ की वो तैयारी कर रहे थे, अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो वहाँ पे शायद सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, बट रिसेंटली अब आपको शायद कोई एक न्यू अपॉर्चुनिटी दिखेगी, कोई न्यू पोजीशन ओहदा ऐसा दिखेगा जिसके लिए आप प्रिपेयर करना चाहोगे, जिसके लिए आप आगे बढ़ना चाहोगे। और हाँ, ये जो नया चीज़ आ रहा है वो आपको विक्ट्री देगा। आप इसमें अपना पूरा 100% दे पाओगे। कई बार ऐसा होता है, हमें पोटेंशियल बहुत सारी होती है, बट हम गलत फील्ड में होते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल्स हैं प्लान्स को लेके, फार्मिंग को लेकर, लेकिन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अटके हुए हैं। तो क्या जब हम सही स्ट्रीम में आएंगे, जब अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में आओगे, राइट स्ट्रीम में, तो यू विल फ्लो लाइक अ वाटर, यू विल इवॉल्व लाइक एनीथिंग। बट अगर कहीं ऐसी कोई सिचुएशन में या जॉब में आप स्टक हो जहाँ पे आपके अंदर का पोटेंशियल बाहर नहीं आ पा रहा है, तो ऑफकोर्स यू विल फेस हार्डशिप। तो अब आप वो फ्लो लाइक अ वाटर वाली एनर्जी में जा रहे हो। अब आपको अपना राइट पाथ दिख रहा है, जहाँ पे आप इवॉल्व हो सकते हो, जहाँ पे आप अपना फुल 100% पोटेंशियल शो करने वाले हो। यू आर वेरी पावरफुल, यू आर वेरी डिसाइसिव। कुछ लोग शायद थोड़ा एक पावर आने के बाद कई बार हम थोड़ा रूड हो जाते हैं। तो यूनिवर्स का सजेशन है, डोंट बी रूड, ग्राउंडेड रहें, थोड़ा सा लोगों के साथ ये वाली एनर्जी में बरकरार रहें, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फ्रेंडलीनेस वाली, ना कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। कई जगह क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें इम्पॉर्टेंट रहती है, ज़रूरी रहती है, और कई जगह क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो आप में शायद वो अडेप्टेबिलिटी आ रही है। जहाँ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात आई, यू आर स्ट्रिक्ट, यू वॉन्ट सर्टेन थिंग्स टू बी डन, आप चाहते हो वो किसी तरह से हो जाए, और आप वो सही डायरेक्शन में लोगों को गाइड कर रहे हो या सही डायरेक्शन में खुद काम कर रहे हो। और जहाँ आती है फ्रेंड्स और फैमिली की बात, यू आर बीइंग एनर्जेटिक, यू आर बीइंग चीयरफुल, यू आर बीइंग अ सोशल बटरफ्लाई। ये वाला बैलेंस भी कई लोगों की लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ये थी फुल मून इन कैप्रिकॉर्न के लिए आपकी रीडिंग। अच्छा, उससे पहले लेट्स सी ये जो एनर्जी और चेंजेस हैं, उसको आप अपनी लाइफ में कैसे और ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकते हो, एम्ब्रेस कर सकते हो। ऐसी क्या एक्टिविटी है विच विल गिव यू मोर एक्सेस टू दिस एनर्जी। मेक अ विजन बोर्ड, वेरी नाइस। तो ये एनर्जी को टैप करने के लिए, सक्सेस को टैप करने के लिए आपको ये सेल्फ केयर ओरेकल से एक टैरो कार्ड है, मेक योर विजन बोर्ड। जो चाहते हो, जो सक्सेस देखिए, जो बिजनेस चाहिए, जिस टाइप का घर चाहिए, जिस टाइप का पार्टनर चाहिए, उसको विजुअलाइज करो, उसको मैनिफेस्ट करो। 333 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। क्योंकि राइट नाउ अपने पावर पे हो, फुल पोटेंशियल में हो। अब आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे, जिस चीज़ पे ध्यान लगाओगे, बी इट फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फिनेंशियल, वो सक्सेसफुल होगा। जब हम अपनी हाईएस्ट एनर्जी में होते हैं, पॉजिटिव, तो हम पॉजिटिव चीज़ों को ईजिली अट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट? लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो राइट नाउ आपके लिए सही टाइम है। जिस चीज़ की आपको बहुत समय से इच्छा थी, वेट था, उसको अपनी लाइफ में फाइनली अचीव करने का। ठीक है? So, okay, that was all for my pile number 1 people. Hope you resonated with the reading. Hope you liked the reading. If do, please let me know in the comment section.
अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय। हाय एवरीवन, अगर आपने चुना है ये वाला पायल या रोज़ कॉर्ड्स को, दैट इज़ पायल नंबर 2, तो ये है आपकी रीडिंग। लेट्स सी फुल मून इन कैप्रिकॉर्न आपके लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस ला रहा है, क्या क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है। ओके, फॉर दैट इसमें से मैं एक नेचर अरकाना लूँगी। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न फॉर माई पायल नंबर 2 पीपल। इस बार कैप्रिकॉर्न में 2 मून आए हैं विच इज़ गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ एंडिंग्स विच विल ब्रिंग लॉट ऑफ अबंडेंस फॉर सम पीपल। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है, बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस ला रहा है लोगों की लाइफ में। आपके लिए एक कार्ड चाहिए वैसे, आपकी तो एनर्जी बहुत फायरी लग रही है। ओके, वन मेजर अरकाना फॉर माय पायल नंबर 2। फुल मून उनके लिए क्या चेंजेस ला रहा है। हायरोफेंट, वेरी नाइस, पावरफुल, अथॉरिटेटिव, रिस्पेक्ट, सोसाइटी में रिस्पेक्ट, एक अच्छा औहदा, वेरी नाइस। ओके, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। अगेन देखा, आपकी एनर्जी बहुत फायरी है, फिर भी ना फायरी होने के बाद भी आप में ठहराव है, आप बहुत ज़्यादा बिखरे हुए नहीं लग रहे मुझे, क्योंकि मैं अलग सा अपने अंदर कामनेस फील कर रही हूँ, विच इज़ वेरी गुड। ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न क्या लेके आ रहा है, व्हाट आर द चेंजेस फॉर माय पायल नंबर 2 पीपल। Ten of Cups, 3 of Pentacles, Temperance, Balance, wow, the Empress, nice. एक और कार्ड चाहिए। ओके, 2 आया, आई टेक बोथ ऑफ देम। एयर ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट। स्पिरिचुअली तो काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हुए, खुद को ढूंढने की शायद आपके अंदर काफ़ी टाइम से इच्छा थी, खुद को जानने की इच्छा अब शायद आपके अंदर इवॉल्व हो रही है, खुद को पहचानने की, समझने की। काफ़ी बार ऐसा होता है जब हम दूसरों के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं या दूसरों की खुशी के लिए कुछ काम कर रहे होते हैं, तो हम खुद को भूल जाते हैं कि मेरी लाइक्स क्या है, मेरी पसंद क्या है, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ। तो आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, आपके बॉन्ड्स ब्यूटीफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे ऑफिस में हो, आप लोगों से एक बहुत पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। इमोशनली और स्पिरिचुअली बहुत बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं। Nice. The Death. Ace of Wands. Right after that, a new beginning. टेंशन ही नहीं है। वाओ वाओ, मेजर चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं हो रही, ये लाइफ टाइम की चेंजेस हैं।
बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं, दो दो न्यू कार्ड्स आए हैं, दो दो बिगनिंग के कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। आई टोल्ड यू लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप फायर साइन हो सकते हैं। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका चल रहा है अल्टीमेटली गोइंग टू लीड यू टू हैप्पीनेस, सी अबंडेंस, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे। क्योंकि जब तक लाइफ में हर चीज़ हो, हर चीज़ मिले, चाहे हमारे पास बहुत सारा पैसा हो, चाहे हमारे पास सब कुछ अच्छा हो, लेकिन जब तक हम अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को नहीं समझते हैं ना, जब तक उनसे कनेक्ट नहीं होते, खुद से कनेक्ट नहीं हो सकते हैं या अल्टीमेट डिवाइन से कनेक्ट नहीं होते हैं, तब तक हमें रियल हैप्पीनेस नहीं मिलती है। कहीं ना कहीं हम किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं ना, संपूर्ण कंप्लीशन। वो कंप्लीशन वाला फील तब आता है जब हम खुद को जानते हैं, जब हम वो एक डिवाइन, एक लाइट, एक एनर्जी जो यूनिवर्स को चला रही है, जिस भी देवी देवता, जिस भी ईस्ट, जिस भी हायर पावर को आप मानते हो, वो उससे जब हम कनेक्ट होते हैं तो ये मस्त मौला वाली एनर्जी आती है, जिसमें आप मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड सिंस इट्स अ फुल मून एनर्जी रीडिंग, सो ये अभी फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, दैट इज़ 21 जुलाई 2024 से लेकर जब न्यू मून आएगा तब तक, लाइक नेक्स्ट 15 डेज़ आपको अफेक्ट करेगी। आप नेक्स्ट 15 डेज़ में, विद इन नेक्स्ट 15 डेज़ आप ये एनर्जी तक पहुंच रहे हो, ठीक है। आपके अंदर काफ़ी बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशंस शायद स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद ही आए हैं। पहले लोगों को लगता था कई लोग ना स्पिरिचुअलिटी के नाम से डर जाते हैं। फॉर यू पीपल आई थिंक नहीं, आप डरते नहीं हो, आप एम्ब्रेस करना चाह रहे हो। अगर अब तक डरते भी थे तो अब नहीं, अब आप उसे एम्ब्रेस करना चाह रहे हो, क्योंकि नाउ स्पिरिचुअलिटी इज़ अ वे ऑफ लिविंग। मतलब ऐसा नहीं है कि वो 60 के बाद जा रहे हैं, मतलब यू नो आफ्टर 60 ईयर्स जा रहे हैं तब भगवान को याद करें, ऐसा नहीं है। अभी डिवाइन से कनेक्ट करके अगर हम यू नो अपने आप को भगवान से कनेक्ट करके उनकी एनर्जी को लेकर आगे बढ़े, तो अभी हम राइट डिसीजंस लेंगे अपनी लाइफ में, अभी हमें पॉजिटिव चेंजेस दिखने लगेंगे, है ना। क्योंकि अगर हमारी कर्मा राइट है, हमारी एनर्जी राइट है, तो हम राइट चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड लग रहे हो फ़िलहाल। और आप शायद ये जो फेज़ है फुल मून से न्यू मून की एनर्जी, आप इसमें चाहते भी हो कि आपको लोग अकेला छोड़ दें, आप थोड़े दिन अकेले रहो। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में शायद, जिसका आंसर आप चाहते हो, और आप कहीं ना कहीं समझ रहे हो कि हाँ, आंसर पाने के लिए अकेले बैठना, अपने साथ टाइम बिताना, अपने आप को एम्ब्रेस करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। वेरी नाइस। काफ़ी स्पिरिचुअल पाइल है ये तो। ओके, 9 of Wands, 2 of Cups, 4 of Cups, 7 of Swords and the Ace of Cups. Again न्यू बिगनिंग, एस, सेल्फ लव, वाओ। तो आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्गली न्यू बिगनिंग होगी। एंड लेट मी टेल यू कि ये जो फुल मून इन कैप्रिकॉर्न है, काफ़ी सारी राशियों में ना बिग एंडिंग्स लेके आने वाले हैं। तो ये आपके लाइफ में आई थिंक ऑलरेडी चीज़ें काफ़ी हद तक एंड हो चुकी हैं, और आप उस एंडिंग को अब एम्ब्रेस कर रहे हो, आप अपने आप को उस एंडिंग से बाहर निकल के एम्ब्रेस कर रहे हो, ठीक है। ये एंडिंग ऑब्वियसली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ख़त्म होती है तब न्यू चीज़ शुरू होती है। हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है या लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना होता है, कुछ पीछे छूट जाता है। तो डोंट वरी, ऐसा नहीं है। आई नो एंडिंग्स नहीं पसंद लोगों को, पर यहाँ मुझे आप एंडिंग को एम्ब्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एंड होना ज़रूरी है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये जो चीज़ एंड हुई है, इट कुड बी अ रिलेशनशिप जहाँ पे आपको शायद कमिटमेंट चाहिए थी, जहाँ पे शायद आपको कुछ लोगों को आई थिंक धोखा मिला है। इट कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन फॉर फ्यू पीपल। काफ़ी सारे लोग अपने कार्मिक के साथ थे, और वो ख़त्म हुआ जब वो एंड हो रहा था
तब आई थिंक आप अपनी ये 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ गए। उसके बाद यू हैव डिसाइडेड कि आई नीड टू मेक अ बाउंड्री, एंड यू वर इन दैट बाउंड्री फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, जहाँ आप लोगों से मिल नहीं रहे थे, लोगों से इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, ऐसा नहीं था, फोर्सफुली लगता था लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना एंड ऑल। और एज मैंने स्टार्टिंग में कहा था, अब आपके कनेक्शंस ब्यूटीफुल हो रहे हैं, वर्क में भी और वर्क लाइफ में भी और घर में भी, फ्रेंड्स के साथ भी। तो आप अपनी इस वाली एनर्जी से, सेल्फ वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, गार्डेड वाली एनर्जी से, लव वाली एनर्जी पे, गिविंग वाली एनर्जी पे, सेल्फ केयर वाली एनर्जी में आ रहे हो। कहीं ना कहीं ये जो एंडिंग हुई है, ये होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस एंडिंग के बाद मुझे काफ़ी सारे लोग अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से यूनाइट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट कुड स्टिल टेक टाइम, अभी टाइम होगा। कुछ लोगों के लिए 9 महीने, 1 साल हो सकता है अभी आपका टाइम हो। कुछ लोगों को 2 मंथ्स में आई थिंक यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दिस सोलमेट ऑफ योर्स। ऑल ऑफ सडन जो भी ये आपकी सोलमेट है, ये ट्विन फ्लेम है, एकदम ऑल ऑफ सडन एक ऑफ़र लेके आएंगे जो आपने शायद कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब क्या होता है ना, जब मैं ऐसी रीडिंग करते हैं जहाँ बोलते हैं आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो लोग कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करने लगते हैं। वो समझना पड़ेगा आपको कि कुछ चीज़ें आपको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपको पता चल गया, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो बहुत ब्यूटीफुली आपके लाइफ में अनफोल्ड होगा। तो फोकस एक्सपेक्ट और अनएक्सपेक्टेड में मत करो, वो ब्यूटीफुल चीज़ पे फोकस करो जो आपके लाइफ में आपको चाहिए, जो आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो वही आपका फोकस हमेशा अल्टीमेट गोल पे होना चाहिए, दैट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कैसे होगा? मदर यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट। ऑब्वियसली आपको भी अपना कर्मा तो करना ही पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है कि हाथ खड़े कर दिए, नहीं, कुछ नहीं। तो डू योर कर्मा, फोकस ऑन द एंड रिजल्ट, एंड थिंग दैट यू वांटेड, जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, और फिर लीव द रेस्ट इन द टू द यूनिवर्स। और आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, क्योंकि आपके अंदर अभी वो जो स्पिरिचुअलिटी है वो जाग रही है, काफ़ी हद तक आप अपने डिवाइन से कनेक्टेड लग रहे हो। कुछ लोग आई थिंक यहाँ मैरिड है, आफ्टर मैरिज रीडिंग देख रहे हैं, और उनकी मुझे मैरिड लाइफ बेटर होती हुई दिखाई दे रही है। एक सेकेंड। उनकी जो मैरिज लाइफ में इश्यूज थे, या जहाँ पे उन्हें अकेला सेपरेशन फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ही उठा रहे हैं, उनकी मैरिड लाइफ मुझे स्मूथ आउट होते हुए दिखाई दे रही है। फाइनली वो बैलेंस आते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत पावरफुली इवॉल्व हो रहे हो, बहुत ज़्यादा मतलब एकदम फायरी एनर्जी के साथ। न्यू मून तक आपकी एनर्जी एकदम स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है, अबंडेंस वाली, मस्त मौला, सरेंडर्ड एवरीथिंग टू डिवाइन वाली, विच इज़ द की टू गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। जब तक आप डिवाइन को हर चीज़ सरेंडर नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं मिलती है, बहुत स्ट्रगल करना होता है, क्योंकि हर चीज़ में अटैचमेंट आ जाती है, मेरा मेरा, मैं, मुझे। जब हम डिवाइन से अटैच होते हैं, डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, तो ये मेरा वाली चीज़ जो है ना, वो छूट जाती है, आपका वाली हो जाती है। तो जब आपका वाली हो जाती है, फिर उसमें से भगवान की तो पूरी सृष्टि है, डिवाइन की तो पूरी सृष्टि है, तो आपको फिर सब कुछ आपका ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने आप को बहुत खुशी महसूस करोगे अंदर से, और खुशी से ज़्यादा ना, ये शांति है अंदर से, पीसफुल। आई थिंक आप इस पीस के लिए काफ़ी टाइम से भटक रहे थे इधर उधर, या बहुत वेट कर रहे थे कि उनको पीस चाहिए। आपने शायद काफ़ी जगह घूमने गए होगे, या काफ़ी न्यू जगह आपने ट्राई की होगी। इट कुड बी मेडिटेशन सेंटर्स, इट कुड बी मंदिर, मस्जिद, जहाँ भी आप जाते हो। अब फाइनली आप उस पीस को फील कर रहे हो, उस पीस से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हो मुझे।
फुल मून बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। क्योंकि ये फुल मून जो चेंजेस आपके लाइफ में ला रहे हैं ना, ये लाइफ टाइम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं। यहाँ से आपका स्पिरिचुअलिटी का जो नींव है ना, फाउंडेशन, वो स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। लेट्स सी और क्या आ रहा है। अगर आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे या अकेले, डिटैच, थोड़े कोल्ड हार्टेड, तो सी वहाँ से निकल के बैलेंस में आ रहे हो। आपको समझ आ रहा है अहमियत दोनों चीज़ का, लेने का भी देने का भी। सिर्फ देना नहीं होता, लेना नहीं होता। हर रिलेशनशिप में बैलेंस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो आप रियलाइज़ करो, क्योंकि जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, अपने आप में बैलेंस हो, तो आपको ये बैलेंस वाली चीज़ें समझ आती हैं। जस्टिस, आपकी लाइफ में चीज़ें सही हो रही है। अगर आपका कुछ लीगल इशू था, कोई ऐसा केस था, अगेन मैरिज में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, तो वो सब क्लियर आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यू आर हैप्पी विद द रिजल्ट्स, तो रिजल्ट आपके फेवर में आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। दिस इज़ बेसिकली ए पीरियड जहाँ पे आप हील हो रहे हो, बहुत मतलब मस्त मौला, डिवाइन से कनेक्ट, बहुत प्यार से, एकदम इनोसेंस जैसी एनर्जी फील हो रही है मुझे यहाँ। अब वो इनोसेंट वाली एनर्जी में आ रहे हो, बहुत प्यार वाली एनर्जी में आ रहे हो। What else have I pile number 2 people? जिस भी चीज़ से आप परेशान थे, जिस भी चीज़ से आप बाहर निकलना चाहते थे, वाह, आई थिंक चारों ऐसा ही गए ना इसमें। यस, सी, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। जिस भी चीज़ से आप परेशान थे, जिस भी चीज़ से आप बाहर निकलना चाहते थे, जिस पीस को आप अपनी लाइफ में महसूस करना चाहते थे, जो खुद को जानने की इच्छा थी, डिवाइन को जानने की इच्छा थी, डिवाइन के साथ रहने की, पहचानने की इच्छा थी, वो सारी इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो तो इस वर्ल्ड का कोई लेना देना नहीं है। सी, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये बताता है कि यू आर स्टिल कनेक्टेड विद द स्टिल कनेक्टेड विद द मटेरियल वर्ल्ड। फिज़िकल वर्ल्ड में भी एक्टिव हो, फिज़िकल वर्ल्ड में भी न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं अपने। ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी में गए तो फाइनेंसेस भूल गए, परिवार भूल गए। समाज में रहते हुए, स्पिरिचुअलिटी में चलते हुए, फैमिली के साथ एक हार्मनी में आ रहे हो। आई थिंक राइट नाउ यू आर गेटिंग द एसेंस ऑफ लाइफ। कैसे वो स्पिरिचुअलिटी को लोग बोलते हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी लाइफ में अडाप्ट करो। कई लोग स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बह जाते हैं, तो यू आर इन अ परफेक्ट बैलेंस। आपको वो बैलेंस समझ आ रहा है कि कैसे खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट करके इस लाइफ में, दुनिया में, लोगों के बीच में कैसे रहना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। जिस भी जगह पे आप चाहते थे चेंजेस आने का, वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक कार्ड ले लेते हैं हम। इस एनर्जी को आप कैसे एब्जॉर्ब करो, क्या ऐसा करो कि आप इस एनर्जी में और स्ट्रांगली। ओके, सो आपके लिए आया है बी स्टिल, वेरी नाइस। आपको अकेले में रहना है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर हो सके तो ये बी स्टिल वाली चीज़ें आप ग्राउंड से कनेक्ट होकर कीजिए, ज़मीन पर, ऐसा सीधा लेट कर थोड़ा 5-10 मिनट्स सिर्फ डिवाइन से कनेक्टेड रहिए। शवासन होता है, वो ट्राई कीजिए। फ़िलहाल आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आई थिंक जब आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हुए हो, तो ये सारी चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट हो रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत ब्यूटीफुली अट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, पाइल नंबर 2 पीपल। मेरी आवाज़ में भी ना एक ठहराव आ गया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, एकदम काम फील हो रहा है। तो आप वो एकदम मस्त आनंद वाली स्थिति में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग फॉर माई पाइल नंबर 2।
आपकी ये जो फुल मून की एनर्जी है वो कैसी रहेगी, आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स लेके आ रही है। सो होप आपसे रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।